दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा टारगेट डे 14 और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी, एएलपी और जेई का जो सिलेबस है हम लोग उस चीज़ को निपटा रहे हैं। एएलपी का तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों, और जेई का सिर्फ सीबीटी 1 वाले पार्ट को हम लोग निपटा रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे कि हमारा जो सिलेबस है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है और आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर भी होती जा रही होंगी। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लोग भी रेगुलरली बने हुए हैं उन लोगों को सिलेबस कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही आसानी से हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे और लगभग टारगेट होंगे 30 के आसपास और आप लोगों का सारा काम उसी में हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ये आप लोगों का टारगेट है। और हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई अभी आप लोगों की दिवाली निपटी है, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आप लोग हो या मैं हूँ, बेरोजगार लोगों की दिवाली तभी अच्छी मानी जाती है जब हम लोगों के हाथ में कुछ आ जाता है। इसलिए हम प्रे करेंगे भगवान से भी कि भाई नेक्स्ट ईयर आपकी जो दिवाली है वो आपकी जॉब के साथ हो। और बहुत सारे बच्चे जिनका पिछली दिवाली को ये सपना था और वो इस बार उनका साकार हुआ है, तो बहुत शुभकामनाएं उन लोगों को भी। और आगे आप लोग प्रगति की ओर बढ़ते रहें। भगवान से यही प्रे है कि भाई आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें अपनी लाइफ में, जो भी काम करें उसमें आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें। फिलहाल देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को ये देखने में आता है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं कि बच्चे मतलब बार बार हार मान रहे हैं। और देखो भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। आप हो, मैं हूँ, कोई टीचर्स तक का मनोबल गिर चुका है इस समय। लेकिन आपके पास है क्या? आपके पास सिर्फ दो चीज़ें बचती हैं, या तो आप बिल्कुल छोड़ दो या फिर कंटिन्यू रहो। वैकेंसी आएगी और आप जॉब ले लेंगे। भाई दो ही पोजीशन है। अगर आपके पास तीसरा ऑप्शन है तो आप जॉब करना चाहो तो जॉब कर सकते हो, लेकिन ये लास्ट टाइम है। अगर जॉब आ गई, जैसे बीपीएससी कर रहा है या बाकी कर रहे हैं, अगर इस तरीके से चीज़ें प्रोसेस में होने लग गई तो पता नहीं चलेगा कि कब वैकेंसी आएगी और कब ज्वाइनिंग हो जाएंगी। मतलब बहुत तेज़ी से भी प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे एसएससी इस समय करवाता है। तो गाइज़, मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि भाई अगर आप पढ़ रहे हैं तो बीच में ना छोड़ें। बिल्कुल डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना कर्म आप करते रहिए, बाकी उनको जो करना है वो करेंगे। हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं। अगर हमारा कर्म अच्छा है तो निश्चित तौर से उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और इस चीज़ की हम उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल ये तो नहीं, हम चलते हैं अपने टारगेट्स की ओर। और जो आप लोगों का टारगेट है आज का, ये रहा आप लोगों का टारगेट, जो टारगेट डे 14 है। सिलेबस आप लोगों का निपटने की ओर ही है, काफ़ी सिलेबस निपट चुका है। देखिए, अगर आप शिद्दत से, मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टेस्ट नहीं लगा रहे हैं। आपके सिलेबस करने का कोई मकसद नहीं है अगर आप अपने टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो, अपना रिवीजन नहीं कर रहे हो। पढ़ने वाले, पता है, सिलेक्शन सिर्फ वही लड़के लेंगे जिन लोगों ने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लिया है, जिन लोगों ने मल्टीपल टाइम्स टेस्ट लगा लिए हैं, मतलब जो बहुत अच्छे से चीज़ों में घुसे हुए। 10 किताबें पढ़ने वाले सिलेक्शन नहीं लेंगे, 10 बार एक ही किताब को पढ़ने वाले सिलेक्शन लेंगे। इस चीज़ को आप लिख लो। सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जिसने चाहे भले ही कम कंटेंट पढ़ा है, लेकिन उस कंटेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। एक बच्चा जो 10 किताबें पढ़ रहा है यहाँ, उसका भले ही सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगर आपने अपने सिलेबस को, ये तो आप निश्चित है कि आप लोगों को सिलेबस से भटकने नहीं दिया जा रहा है, वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो आपके सिलेबस में है। अगर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं तो निश्चित तौर से कोई ताकत नहीं होगी जो आपको सिलेक्शन ना दिलवा सके। आपका 100% सिलेक्शन होगा। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका टारगेट डे 14 स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स में। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये वाली चीज़ें पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। ये हमारे जो टारगेट है, जो पॉलिटी की चीज़ें चल रही हैं, उसमें ये वाली चीज़ आगे आई है। जो हमारा क्रम चल रहा है उसमें ये वाली चीज़ है। इसमें बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है, कि राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन, पहला किस राज्य का पुनर्गठन किया गया, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। राज्यों का पुनर्गठन हमें पढ़ना है, संघ और उसके राज्य, सिर्फ वही पेज पढ़ लेना जो मैं दूंगा, उसके अलावा कुछ मत करना, कोई वीडियो मत देखना, इसकी जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या, कहाँ, इसमें 4 चीज़ें हैं आज जो कवर करनी है। देश, उनकी कैपिटल,
मुद्रा मतलब वहां पे करेंसी कौन सी चलती है, और वहां पार्लियामेंट आप सारी देशों के मत करिएगा, पार्लियामेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है और ना ही पूछता है, बस आप थोड़ा याद कर लेना, जैसे यूएसए की, फ्रांस की, पाकिस्तान की, ठीक है, मतलब जो बड़े बड़े हैं, रशिया की, इनकी देख लेना। बाकी अपने इंडिया की तो पता ही है आपको पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, ऐसे ही कहीं पे सीनेट कहा जाता है, कहीं पे कुछ और कहा जाता है, तो वो वाली बात बस आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल वैसे तो ये कौन क्या कहाँ बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके आगे राष्ट्रपति, राजदूत, प्रधानमंत्री, ये सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इन 4 चीजों को करेंगे। कैपिटल, उस देश का नाम, उसकी कैपिटल, और वहां पे करेंसी। ये कैपिटल और करेंसी कवर करनी है आपको, जो याद होना चाहिए आप लोगों को 100%। इसके बाद है साइंस। साइंस में आपको जो हमारा क्लास 10th की जो NCERT है, उसका चैप्टर नंबर 11 जो है वो ह्यूमन आई, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के नाम से वो चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे प्रिज्म भी देखने को मिलेगा, वहीं से आप देखेंगे वर्ण विक्षेपण, ठीक है, प्रकीर्णन। अच्छा, कमेंट में ये जरूर डिफरेंस बता देना, वर्ण विक्षेपण प्रकीर्णन में क्या डिफरेंस है, ये जरूर बताना। और जो टेस्ट लगा रहे हैं ना, जो टेस्ट हैं लाइट वाले चैप्टर के, वो सारे के सारे टेस्ट लगा लेना, नहीं तो चैप्टर कंप्लीट नहीं माना जाएगा अगर आपने टेस्ट नहीं लगाया तो। ह्यूमन आई कंप्लीट करना है, ओनली थ्योरी कंप्लीट करनी है, पूरे चैप्टर की थ्योरी करनी है। इससे अगले चैप्टर में हम PYQ करेंगे, और यहाँ पे लिखा है मैंने ऑल PYQ ऑफ लाइट चैप्टर विद ऑल टेस्ट, सारे के सारे लाइट जो चैप्टर है उसके टेस्ट लगा लेना मल्टीपल टाइम्स, कम से कम 2-2, 3-3 बार टेस्ट लगा लेना उसके। जब तक 100% मार्क्स ना गेन कर लो तब तक छोड़ा मत करो, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर आपको कंप्लीट करने हैं। इसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये वाली चीज़ें आती हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स बायो वाला पार्ट है, इसको हम कवर करेंगे। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग निपट गई, कब आपकी बायो निपट गई। ये तो बिल्कुल सब्स्टिट्यूट, मतलब ये तो एक अलग टाइप से चल रहा है, और आप लोगों को बहुत ही आसानी से ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए अभी हम क्या करेंगे, इस टारगेट में और इससे अगले टारगेट में, इन 2 टारगेट के अंदर हम ह्यूमन आई वाले चैप्टर को, और इसे जो हम लीवर और सिंपल मैकेनिज्म मैंने डाला है आप लोगों का, उस चैप्टर को निपटाएंगे। और उसके बाद जैसे ही हमारा यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होगा, क्योंकि अगला चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, फिर हम अपने लेवल का बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करेंगे, जो हमारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। फिर 1 से 2 चैप्टर बचेंगे, उसको देख लेना कैसे निपटा देंगे। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं साइंस में, तो ये वाली चीज़ आपकी कवर हो गई है। इसके बाद मैथ्स में पिछली बार आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ पाई चार्ट दिया था, 1-1.5 घंटे की वीडियो थी, उसी से आपका काम हो गया होगा। और ये सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, हर बार क्वेश्चंस आपने अपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे। तो पाई चार्ट में ये वाला चार्ट होता है सिर्फ, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है परसेंटेज देके, बहुत ही आसान होते हैं, जो मैंने आप लोगों को करवा दिया था। इसके बाद है बार ग्राफ। बार ग्राफ में आपको पता है इस टाइप से ग्राफ देगा, ऐसे करके ग्राफ बने हुए होंगे, ऐसे करके ग्राफ बने हुए होंगे, इनसे क्वेश्चंस पूछता है। तो इस बार ये वाले ग्राफ या फिर ये वाला जो ग्राफ आता है, ये जो लाइन ग्राफ है, ये सारे ग्राफ जितने बचे हुए हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चंस मान लो 10 आ रहे हैं तो उसमें 6 क्वेश्चंस तो यही वाले आ जाते हैं, और 6 में फिर जो बचे 4 क्वेश्चंस, उसमें से 3 क्वेश्चंस ऐसे देखने मिलते हैं, एक ऐसा, मतलब इनका रेशियो इस तरीके का है। अगर 10 क्वेश्चंस टोटल मान लिए जाए तो 6 क्वेश्चंस आपको इसके मिल जाएंगे पेपर में, 3 क्वेश्चंस इसके और 1 क्वेश्चन इसका। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था, पिछली बार करा दिया। अब 4 क्वेश्चंस जो आएंगे वो इसके आएंगे, इसलिए इसको कवर करवाया जा रहा है, ठीक है। वो मानने के लिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पेपर में 4 क्वेश्चन घुस जाएंगे, ठीक है। पाई चार्ट एंड बार ग्राफ ये हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग में। तो रीजनिंग का जो हमने दिया है इस बार, बहुत ही सिंपल से चैप्टर है ये, और मैं आप लोगों को बता दूं ये कहाँ मिलेंगे। तो आप अगर किसी के पास पुरानी किरण पब्लिकेशन की बुक हो तो वहाँ से देख लीजिएगा, किरण पब्लिकेशन की बुक, या फिर यूथ की बुक हो तो यूथ की बुक में देख लीजिएगा। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, लेकिन ये हैं बहुत अच्छे चैप्टर। आप देखेंगे इसमें कुछ नहीं होता है। ये है पहला है यहाँ पे एम्बेडेड फिगर, इसमें हिडन आकृति बतानी होती है, ठीक है, कि कौन सी, जैसे मान लो एक फिगर दी हुई होगी यहाँ पे, ठीक है, और फिर इसमें 4 फिगर दे देगा आपसे, और आपसे पूछ लेगा बताओ इस आकृति के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति छिपी हुई है।
समझ आ रही है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो छिपी हुई आकृति से रिलेटेड है। दूसरा जो है वो है डेविएशन ऑफ फिगर, आकृतियों के विचलन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये एक एक पेज का है, चैप्टर ही एक पेज का है सिर्फ ये। तो इसका जो एक एक पेज है वो आप चाहे अपनी यूथ की बुक में से कर लीजिएगा, इसका कोई लेक्चर ना भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी बुक में प्रीवियस ईयर देखेंगे, ALP में बहुत क्वेश्चंस आए थे ऐसे, और पिछली बार की ग्रुप डी में भी आए थे। इसलिए हमें ये दोनों चैप्टर्स कवर करने हैं, एक ही दिन के चैप्टर हैं, बहुत आसान चैप्टर हैं। इन दोनों चैप्टर को हम रीजनिंग में कवर करेंगे। इस बार इसलिए दिया है आपको क्योंकि यहाँ पे जो साइंस वाला टारगेट है वो हमारा काफी अच्छा खासा हो गया है। ह्यूमन आए हमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, प्लस लाइट के चारों टेस्ट लगाने हैं, जो 3-4 टेस्ट डलवाए वहां पे, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर आपको कंप्लीट करने हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कितना ज़्यादा कंटेंट हो गया है। उनका एनालिसिस भी करना है तो बहुत टाइम लगेगा उस काम में, इसलिए यहाँ पे हमने रीजनिंग में आपको चीज़ें कम कर दी हैं। नेक्स्ट, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर मैं बात करूँ तो लीवर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लीवर को कवर करेंगे। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ लीवर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे, तो ये देखिए आप लीवर जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद है सिंपल मशीन। तो इस बार जो है मेन फोकस आप लीवर पे रखना। अगर कुछ पार्ट सिंपल मशीन का भी रह जाएगा तो वो हम नेक्स्ट में कर देंगे, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर करवाएंगे पिछली बार, अगली बार को भी ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा हम देने वाले हैं आपको। लीवर एंड सिंपल मैकेनिज्म मशीन्स अगली बार भी देंगे। सिंपल मशीन्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पुली के तीनों केसेस पढ़ने हैं ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जैक का एक फॉर्मूला देखना है बस। यहाँ पे लीवर के तुम्हें देखो, मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, मतलब रेलवे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, चाहे वो CBT 1 हो चाहे वो CBT 2 हो। भले ही NCERT में नहीं है लेकिन इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये समझ लेना आप लोग। इसलिए तीनों टाइप के लीवर विद एग्जाम्पल आपको समझ आने चाहिए, वो रटे नहीं, समझने आने चाहिए। अगर आपको वो चीज समझ आ गई, निश्चित तौर से कोई रोकने वाला आपको नहीं है, ठीक है। तो लीवर एंड सिंपल मशीन्स आपको करनी है। इसके बाद क्योंकि यहां से 2-3 क्वेश्चंस 100% फिक्स हैं, आपके 3 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं यहां से। सिंपल मशीन्स अगर ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लीवर जरूर अच्छे से कवर कर लेना, उसके प्रीवियस ईयर भी देख लेना कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सिंबल्स का पार्ट 1 हम कवर कर रहे हैं, सरफेस फिनिश सिंबल्स। जो सरफेस फिनिशिंग से रिलेटेड सिंबल है ना, जो अभी टेस्ट में भी डलवाए थे वो क्वेश्चंस, वही वाला आपको करना है। ये कोई नया टारगेट नहीं है, वही वाली चीजें हैं जो आपने पढ़ ली, और जो वीडियो दी थी उसमें भी सबसे ज्यादा डिटेल में यही वाली बात बताई गई थी। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं करना है। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आ गई हैं। और घबराओ मत, वैकेंसी आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन अभी क्या है, गवर्नमेंट सोच रही है कि बिल्कुल सरप्राइज ही दे दें, बिल्कुल कुछ बता ही नहीं रहे हैं। फिलहाल सारे टीचर्स आपके साथ हैं, तो बिल्कुल गम में मत रहिए, अपनी पढ़ाई को अंजाम देते रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, और जैसे जैसे बड़े टीचर्स इंस्ट्रक्शंस देंगे उन चीज़ों को फॉलो करेंगे और बाकी चीज़ें होती रहेंगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। ये बहुत बेहतरीन है टारगेट, आप इन टारगेट्स को अचीव करिए, निश्चित तौर से सफलता आप लोगों को मिलेगी। बस आप एक एम डालिए कि भैया मैं अपना टारगेट अचीव करूँगा, बस बात खत्म, बाकी कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपना टारगेट अचीव करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।